नमस्कार। चलिए आज एक साइंस चैलेंज लेते हैं। हम लोग मिलकर आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम में आए कुछ मजेदार लेकिन थोड़े मुश्किल साइंस के सवालों को समझेंगे। देखिए, आरआरसी ग्रुप डी रेलवे की परीक्षा में साइंस एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो इसको अपनी कामयाबी का एक टूल समझिए, जहां हम मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को भी एकदम आसान बना देंगे। तो फिर शुरू किया जाए। क्या आप अपने ज्ञान को परखने के लिए तैयार हैं? हम कुछ असली एग्जाम के सवाल लेंगे और उन्हें एक एक करके आराम से समझेंगे। तो हमारा पहला पड़ाव है भौतिकी, यानी कि फिजिक्स। यहाँ हम लाइट, फोर्स और एनर्जी से जुड़े कुछ बड़े ही दिलचस्प सवालों को देखने वाले हैं। और ये रहा पहला सवाल। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ा है। वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से सूरज असल सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देने लगता है? सोचिए जरा, ये वो चीज है जो हम हर सुबह देखते हैं पर शायद ध्यान नहीं देते। और सही जवाब है 2 मिनट। है ना कमाल की बात। अब सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है। तो देखिए, ये सब खेल है वायुमंडलीय अपवर्तन का। होता ये है कि हमारी धरती के चारों ओर जो हवा है ना, उसकी कई सारी परतें हैं और हर परत का घनत्व मतलब उसका गाढ़ापन अलग अलग है। तो जब सूरज की किरणें इन परतों से होकर गुजरती हैं तो वो सीधी नहीं चलती बल्कि थोड़ी सी मुड़ जाती हैं। और बस इसी मुड़ने की वजह से सूरज हमें असल में उगने से 2 मिनट पहले ही दिखना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब फिजिक्स का अगला सवाल। स्क्रीन पर जो चित्र दिख रहा है उसे ध्यान से देखिए। इसमें इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताई गई है। तो आपको बताना है कि बल यानी फोर्स किस दिशा में लगेगा। यह सवाल फ्लेमिंग के नियम से जुड़ा हुआ है। इसका जवाब छिपा है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में। तो चलिए सब अपना बायां हाथ निकालिए। अंगूठा, पहली उंगली और बीच वाली उंगली, तीनों को एक दूसरे पर 90 डिग्री पर सेट कर लीजिए। अब देखिए, पहली उंगली दिखाती है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, बीच वाली करंट की, और अंगूठा दिखाता है फोर्स यानी बल की दिशा। पर यहां एक छोटा सा ट्विस्ट है। हमेशा याद रखिए कि जो पारंपरिक करंट की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा से ठीक उल्टी होती है। तो जब हम इस नियम को दिए गए चित्र पर लगाते हैं तो पता चलता है कि बल पेज के अंदर की तरफ लग रहा है। और जानते हैं, इसी सिद्धांत पर तो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर घूमती है। चलिए अब फिजिक्स से आगे बढ़ते हैं और केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। यहाँ हम रिएक्शंस और अलग अलग तरह के पदार्थों के बारे में बात करेंगे। हमारा अगला सवाल भी हमारी रोज की जिंदगी से ही है। साबुन के अणुओं की जो हाइड्रोफोबिक पूंछ होती है, मतलब जो पानी से दूर भागती है, वो मिसिल के अंदर की तरफ ही क्यों रहती है? अगर ये समझ लिया तो समझो साबुन कैसे काम करता है ये भी समझ लिया। साबुन की सफाई का पूरा जादू इसकी बनावट में है। इसके मॉलिक्यूल का एक सिरा होता है हाइड्रोफिलिक, जिसे पानी बहुत पसंद है, और एक होती है पूंछ जो है हाइड्रोफोबिक, जो पानी से नफरत करती है। तो होता क्या है कि हाइड्रोफोबिक पूंछ तेल और गंदगी से जाकर चिपक जाती है, और पानी से बचने के लिए ये सारी पूंछें अंदर की तरफ छिपकर एक गोला बना लेती हैं। इसी गोले को मिसेल कहते हैं। फिर जैसे ही हम पानी डालते हैं, पानी इस पूरे मिसेल को ही अपने साथ बहाकर ले जाता है। तो पूंछ अंदर क्यों? सीधी सी बात है, क्योंकि उसे पानी से डर लगता है। केमिस्ट्री का एक और सवाल देखते हैं। धातुओं की रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में ये 2 बातें कही गई हैं। पहली बात, जब लोहे के टुकड़े को कॉपर सल्फेट के घोल में रखते हैं तो उस पर धीरे धीरे लाल रंग की परत जम जाती है। और दूसरी बात, कॉपर लोहे से ज्यादा रिएक्टिव है। अब बताइए, इनमें से कौन सी बात सही है? तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात याद रखने की है वो ये कि लोहा यानी आयरन कॉपर से कहीं ज़्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिविटी सीरीज का नियम यह है कि जो धातु ज़्यादा ताकतवर होती है वो कम ताकतवर धातु को उसके सॉल्यूशन से बाहर निकाल फेंकती है। इसीलिए आयरन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को हटा देता है और वो लाल भूरे रंग की परत के रूप में जम जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है और दूसरा वाला गलत। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। चलिए अब जिंदगी से जुड़े कुछ जरूरी सिद्धांतों पर बात करते हैं। बायोलॉजी का पहला सवाल पौधों के बारे में है। पौधों की सेंसिटिविटी को लेकर यहाँ कुछ बातें लिखी हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बात गलत है। जरा ध्यान से पढ़िए। क्या पौधों के पास जानकारी पहुंचाने के लिए कोई खास नर्वस टिश्यू होता है? और सही जवाब है कि पहला कथन ही गलत है। देखिए, पौधे रोशनी की तरफ मुड़ते हैं जिसे फोटोट्रोपिज्म कहते हैं, या छूने पर सिकुड़ जाते हैं जिसे थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। मतलब वो रिएक्ट तो करते हैं लेकिन उनके पास हमारी तरह नर्वस सिस्टम नहीं होता।
वो अपना सारा कामकाज हार्मोन्स जैसे केमिकल सिग्नल से करते हैं। अब एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो कुछ रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जीवों में अंडों के अंदर पल रहे बच्चे का जेंडर ही बदल सकती है? क्या वो पानी है, गर्मी है, हवा है या फिर दबाव? और इसका सही जवाब है तापमान यानी गर्मी। ये सच में कुदरत के सबसे अनोखे फैक्ट्स में से एक है। कई तरह के कछुओं और मगरमच्छों में जिस तापमान पर अंडों को सेका जाता है वही ये तय करता है कि अंडे से नर निकलेगा या मादा। ये हमें बताता है कि हमारा पर्यावरण किसी भी जीव को कितना ज्यादा प्रभावित कर सकता है। तो आज हमने साइंस के कुछ बड़े ही कमाल के कॉन्सेप्ट्स को समझा। चलिए एक छोटा सा रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने बात की अपवर्तन की, वो जादू जिसकी वजह से सूरज हमें उगने से पहले ही दिख जाता है। फिर हम केमिस्ट्री की दुनिया में गए और ये समझा कि कैसे साबुन का मिसल एक छोटी सी सेना की तरह गंदगी को चारों तरफ से घेर कर साफ कर देता है। और आखिर में हमने बायोलॉजी में पौधों की सेंसिटिविटी को समझा, जिसे ट्रोपिज्म या अनुवर्तन कहते हैं, कि कैसे वो बिना नर्वस सिस्टम के भी रोशनी और छुअन को महसूस कर लेते हैं। और अब जाते जाते बस एक सवाल, आज हमने जिन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की बात की उनमें से कितने आप अपने आसपास की दुनिया में आज देख सकते हैं? याद रखिए, साइंस सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे हर तरफ है, बस उसे देखने की नजर चाहिए।